हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जो 20 सितंबर 2025 जो कल आप लोग का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग का ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। तो आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ग्रुप, ये सब में ज्वाइन हो जाइए। और डिस्क्रिप्शन में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो ज्योग्राफी क्लास 11th का जो आप लोग का कल होगा 20 सितंबर, आज होने वाली है ये एग्ज़ाम, सॉरी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न रहेगा, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न लेकर के। पहला प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है, पूरा एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है, कल ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में पूरा। पहला सवाल क्या कह रहा है हम लोग को, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित विशेषताओं में किसको भौतिक विशेषता कहा जाता है, कहा जा सकता है? दूसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या करें हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या भूगोल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चौथा नंबर हम लोग को क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 4.6 अरब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम लोग को, प्रकाश की चाल कितनी है? तो 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख किमी सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम ब्रह्मांड की विस्तारित अवस्था का प्रमाण देने वाला था? तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एडविन हब्बल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें हम लोग को, पृथ्वी का अर्धव्यास है? तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6378 किमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें हम लोग को, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व है? तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन भूकंप तरंग अधिक विनाशकारी है? 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, धारा तलीय तरंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 15 निम्नलिखित में से स्थल रूपों में कौन वायु अपरदन द्वारा निर्मित नहीं है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्तंभ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होता है? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, मेष शिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? नदी किस अवस्था में जलप्रपात का निर्माण होता है? तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन नदी द्वारा निर्मित नहीं है? तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, 18 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं हम लोग को? किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है? तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, किल्फ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 19 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नंबर का जर्मनी। और 20 नंबर का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, बीच। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 21, निम्न गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कौन वायुमंडलीय परत मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।